दोस्तों, बचपन से ही हमारा दिमाग तरह तरह की आदतें बनाना शुरू कर देता है। जैसे खाना खाना, कपड़े पहनना, ब्रश करना, नहाना आदि। जब इन चीजों को दिमाग एक बार सीख जाता है तो उसे इसकी आदत पड़ जाती है। फिर उसे वह ऑटोमेटिकली ही करने लग पड़ता है। जैसे किसी से बात करते हुए भी कोई कपड़े पहन सकता है। उसे सोचना नहीं पड़ेगा कि कपड़े कैसे पहनते हैं। लेखक ने हैबिट की डेफिनेशन यह बताई है। हैबिट एक फॉर्मूला है जिसे हमारा दिमाग बिना ज्यादा सोचे समझे फॉलो कर सकता है। प्रिय दर्शकों, हमारे YouTube चैनल द स्कूल ऑफ स्किल्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां हम लेकर आते हैं अनमोल किताबों की खास दुनिया को आपके सामने। यहाँ हम न केवल किताबों की सारांशिक जानकारी देते हैं, बल्कि आपको उनके महत्वपूर्ण संदेशों और अद्भुत कहानियों से परिचित कराते हैं। हम आपको नए और रोचक किताबों की दुनिया में ले जाते हैं, जिससे आपकी सोच नई ऊंचाइयों को प्राप्त करती है। हमारा चैनल आपको विभिन्न विषयों पर किताबों के सारांशिक अध्ययन के माध्यम से ज्ञानवर्धन का मौका प्रदान करता है। हम आपको निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हम और भी लोगों तक यह महत्वपूर्ण संदेश पहुंचा सकें। आपका सहयोग हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें इसे बढ़ावा देता है कि हम आपके लिए और बेहतर और उपयोगी कंटेंट तैयार करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, हैबिट लूप। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमें कोई भी आदत कैसे लग जाती है। इसके लिए हमें हैबिट लूप समझना पड़ेगा। हैबिट लूप में 3 चीजें आते हैं: संकेत, रूटीन एंड रिवॉर्ड। सारी आदतें इसी लूप की वजह से बनती हैं। आइए देखते हैं कैसे। एक संकेत। सबसे पहले हम कुछ ऐसा नोटिस करते हैं जो हमें कुछ करने के लिए कहता है। यह चीज एक संकेत की तरह है जो हमें एक निश्चित कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। संकेत अलग अलग चीजें हैं जो हमें अपने आसपास की चीजों को समझने या नोटिस करने में मदद करते हैं। कुछ संकेत हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे चित्र या संकेत। कुछ संकेत हम अपने कानों से सुन सकते हैं, जैसे संगीत या किसी का बोलना। कुछ संकेत हम अपने मन में सोच सकते हैं, जैसे कुछ याद रखना या कोई विचार रखना। और कुछ संकेत हम अपनी नाक से सूंघ सकते हैं, जैसे स्वादिष्ट भोजन या बदबूदार मोजे। जब कोई व्यक्ति सिगरेट की तस्वीर देखता है तो उसे धूम्रपान करने की इच्छा हो सकती है। यह उनके लिए धूम्रपान करने के लिए एक संकेत की तरह है। और अगर वे रेडियो पर लोगों को सिगरेट के बारे में बात करते हुए सुनते हैं तो इससे उनमें धूम्रपान करने की इच्छा भी पैदा हो सकती है। यह एक अन्य प्रकार का संकेत है जो उन्हें धूम्रपान करने के लिए कहता है। यदि आप अकेले हैं और सिगरेट के बारे में सोचने लगते हैं तो यह आपको धूम्रपान की भी याद दिला सकता है। जब दोस्तों का एक समूह धूम्रपान के बारे में बात करता है तो इससे किसी को ऐसा महसूस हो सकता है कि वे भी धूम्रपान करना चाहते हैं। 2, रूटीन। एक बार जब आप किसी चीज को नोटिस करते हैं जो आपको एक संकेत की तरह कुछ करने के लिए कहती है, तो आप वही चीज बार बार करना शुरू कर देते हैं। इसे दिनचर्या कहा जाता है। एक ही चीज को बार बार करना, जैसे सिगरेट जलाना और कश लेना, एक नियमित आदत बन गई। 3, रिवॉर्ड। आदत का तीसरा भाग वह है जब आपको कुछ करने के बाद पुरस्कार या कुछ अच्छा मिलता है। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो बदले में हमें कुछ अच्छा मिलता है। जो चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं हैं, उन्हें करने से हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन नामक रसायन के कारण हमें वास्तव में खुशी महसूस हो सकती है। जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामाइन नामक एक रसायन छोड़ता है जो हमें अच्छा महसूस कराता है। जब दूसरे लोग हमारे किए के बारे में अच्छी बातें कहते हैं तो इससे हमें और भी खुशी होती है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क इसे एक पुरस्कार के रूप में देखता है। तो दोस्तों, एक ऐसे लूप की कल्पना करें जिसमें लोग फंस जाते हैं। इस लूप के कारण वे एक ही काम बार बार करते रहते हैं। चैप्टर 2, क्रेविंग करें।
बच्चे, क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे कभी-कभी हम बिना सोचे समझे कुछ भी कर बैठते हैं? यह ऐसा है जैसे हमारा मस्तिष्क जानता है कि क्या करना है क्योंकि हम इसके आदी हो चुके हैं। यह कुछ वैसा ही है जैसे जब हम जूते के फीते बांधना या दांत साफ करना सीखते हैं। हम इसे इतनी बार करते हैं कि यह स्वचालित हो जाता है। जिस प्रकार हम बिना देखे बाइक चला सकते हैं या तैर सकते हैं, उसी प्रकार हम अपनी आंखों का उपयोग किए बिना अन्य कार्य भी कर सकते हैं। बुरी आदतें भी इसी तरह काम करती हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक धूम्रपान या शराब पीना शुरू कर देता है, तो यह एक ऐसी आदत बन जाती है जिसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। भले ही उनके मस्तिष्क का कोई हिस्सा उन्हें रुकने के लिए कहे, वे आसानी से नहीं छोड़ सकते। जब वे सिगरेट पीते हैं या शराब की एक बोतल खत्म कर देते हैं, तो शायद उन्हें पता भी नहीं चलता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप वास्तव में कुछ चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति जो बहुत अधिक शराब पीता है, वह शराब पीना बंद कर देता है, तो वह वास्तव में फिर से पीना चाहता है क्योंकि उसका मस्तिष्क याद रखता है कि उसे कितना अच्छा लगा। इससे उनमें प्रबल भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना कठिन होता है। आदमी एक ही काम बार बार करने लगता है। जब वह शराब की कोई तस्वीर या विज्ञापन देखता है, तो उसे दोबारा पीने की इच्छा होती है। इससे वह दोबारा शराब पीने लगता है। इसके बाद हम सीखेंगे कि हम उन चीजों को कैसे करना बंद कर सकते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं हैं, और उन चीजों को करना शुरू कर सकते हैं जो हमारे लिए अच्छी हैं। आइए ऐसे दो अच्छे उदाहरणों के बारे में पढ़ें जहां लोग किसी उत्पाद को खरीदने के लिए बहुत अधिक इच्छा रखते थे। वो दो चीजें थीं, पेप्सोडेंट टूथपेस्ट और फेरेज एयर फ्रेशन। क्या आपने पेप्सोडेंट के बारे में सुना है? यह एक खास टूथपेस्ट है जिसे बहुत से लोग पसंद करते हैं। जिस व्यक्ति ने इसे वास्तव में लोकप्रिय बनाया वह क्लॉड हॉपकिंस नाम का व्यक्ति था। उन्हें पता चला कि पेप्सोडेंट का उपयोग करने के बाद लोगों को वास्तव में अपने मुंह में होने वाली झुनझुनी का आनंद मिला। इसलिए उन्होंने टूथपेस्ट के विज्ञापनों में इस बारे में बात करना सुनिश्चित किया। इस वजह से लोग पेप्सोडेंट टूथपेस्ट के तीखे स्वाद के लिए तरसने लगे और इसे बार बार खरीदने लगे। उन्होंने उस अनुभूति का आनंद लिया जो उन्हें अपने दांत ब्रश करने के बाद मिली। दूसरा उत्पाद फेरेज था, जिसका उपयोग फर्श साफ करने के लिए किया जाता है। पहले तो इसमें कोई गंध नहीं थी, लेकिन कंपनी ने इसमें अच्छी गंध जोड़ दी। जब लोग इसे साफ करने के लिए इस्तेमाल करते थे, तो उन्हें इसकी गंध पसंद आती थी और उन्हें इसकी आदत हो जाती थी। लोगों ने फ्रीज खरीदना शुरू कर दिया क्योंकि वे जानते थे कि इससे उन्हें अच्छी खुशबू आएगी और खुशी महसूस होगी। दोस्तों, इन स्मार्ट लोगों ने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अपनी मार्केटिंग में लोगों की आदत का इस्तेमाल किया और यह वास्तव में बहुत अच्छा काम किया। इससे उनकी बिक्री काफी बढ़ गई। इन नियमों का प्रयोग विज्ञापनों में खूब किया जाता है। हमें इन उत्पादों का उपयोग करने की आदत हो जाती है। अब इस संदर्भ में एक रोचक एक्सपेरिमेंट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जूलियो द मंकी। जूलियो नाम के बंदर पर एक रिसर्च की गई थी। उसे स्क्रीन पर ब्लैकबेरी की फोटो दिखाई जाती थी। फिर वह एक लीवर खींचता था तो उसे ब्लैकबेरी का जूस मिलता था, जो उसके लिए रिवॉर्ड की तरह काम करता था। ऐसे ही बहुत बार किया गया। हर बार उसके ब्रेन को स्कैन भी किया जाता था। जब उसे जूस मिलता था तो उसके ब्रेन में एक्टिविटी काफी बढ़ जाती थी। अंत में उसे ब्लैकबेरी की सिर्फ फोटो दिखाई गई, लेकिन जूस नहीं दिया गया। लेकिन ब्रेन स्कैन से पता चला कि उसके ब्रेन में एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। इसका मतलब यह हुआ कि हैबिट में एक स्टेज ऐसी आती है जब सिर्फ संकेत देखकर ही हमारे ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। यह एक्टिविटी क्रेविंग्स के कारण होती है। एक शराबी अगर टीवी पर किसी को शराब पीते देख ले, तो उसमें जबरदस्त क्रेविंग्स बढ़ जाती है।
इस एक्सपेरिमेंट से ही हैबिट्स के एडिक्टिंग नेचर का पता चला था। चैप्टर 3 रिप्लेस बैड हैबिट्स विद गुड वंस। जो कहानी हमने अभी पढ़ी उसमें हमने सीखा कि हमारी आदतें कैसे काम करती हैं और हम कभी कभी वास्तव में कुछ चीजें क्यों करना चाहते हैं। इसने हमें यह भी दिखाया कि हम उन चीजों को कैसे करना बंद कर सकते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। इसे समझने का एक सरल तरीका यहाँ दिया गया है। जब कोई धूम्रपान छोड़ना चाहता है तो वह सिगरेट का उपयोग बंद नहीं कर सकता। उन्हें धूम्रपान के बजाय करने के लिए नई चीजें ढूंढनी होंगी। उसे सिगरेट पीने की बजाय नई आदत ढूंढनी होगी। यह नई आदत ऐसी होनी चाहिए जिसका वह आनंद ले और उसे याद दिलाए कि वह यह बदलाव क्यों कर रहा है। हमारा मस्तिष्क काम करने के लिए पुरस्कृत होना पसंद करता है। अगर हमें नई आदत आजमाने पर इनाम नहीं मिलेगा तो हमारा दिमाग पुरानी आदत पर वापस चला जाएगा। कल्पना कीजिए कि अगर कोई धूम्रपान छोड़ने का फैसला करता है और जब भी उसे धूम्रपान करने का मन हो तो वह पुशअप्स करना शुरू कर देता है। इससे उन्हें बेहतर महसूस करने में मदद मिलेगी क्योंकि व्यायाम से डोपामाइन नामक एक अच्छा महसूस कराने वाला रसायन निकलता है। जब उसका शरीर बड़ा हो जाएगा और वह खुद को दर्पण में देखेगा तो उसे वास्तव में अच्छा महसूस होगा। और अगर कोई उसके शरीर के बारे में अच्छी बातें कहता है तो उसे और भी खुशी महसूस होगी। ये उनके लिए एक स्पेशल ट्रीट की तरह होगा। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपका मस्तिष्क खुश और पुरस्कृत महसूस करता है। इसलिए जब आप धूम्रपान करने के बजाय व्यायाम करेंगे तो आपका मस्तिष्क खुश रहेगा और आप अब धूम्रपान नहीं करना चाहेंगे क्योंकि व्यायाम करने का इनाम आपको पहले ही मिल चुका है। अरे दोस्तों, अगर आप कुछ बुरा करना बंद करना चाहते हैं तो उसकी जगह कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। यह आपको अच्छा और खुश महसूस कराएगा, जैसे आपके मस्तिष्क में कोई पुरस्कार प्राप्त हो रहा हो। यह नाचने जैसा है। गानों और धुनों की आवाज का आनंद लें। सैर करना, दौड़ने या जॉगिंग के लिए जाएं। बगीचे में पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना। ऐसी किताबें पढ़ें जो आपको सीखने और खुद को बेहतर बनाने में मदद कर सकें। कागज या कैनवास पर पेंट का उपयोग करके एक चित्र बनाएं। एक कविता, कहानी या एक छोटी कहानी लिखें। अपने दोस्तों के साथ बात करें और आनंद लें। कुछ नया और रोमांचक करना शुरू करें और फिर इसे और भी मजेदार और मनोरंजक बनाने के लिए अपने आप को एक उपहार या इनाम दें। इस नई आदत में खुशी और प्रसन्नता ढूंढने का प्रयास करें। बहुत अधिक शराब पीना वाकई एक बुरी समस्या है। अल्कोहल एनोनिमस नाम का एक समूह है जो लोगों को इस आदत को रोकने में मदद करने की कोशिश करता है। वे लोगों से कहते हैं कि वे ईश्वर या किसी उच्च शक्ति से मदद मांगे। यदि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आप मदद के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यदि नहीं तो आप प्रकृति से मदद मांग सकते हैं क्योंकि वह हमें वह सब कुछ देती है जिसकी हमें आवश्यकता होती है, जैसे भोजन, पानी और हवा। चैप्टर 4 हैबिट्स एट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सुनो, क्या आप जानते हैं कि आदतें सिर्फ आपके लिए नहीं होती? यहाँ तक कि व्यवसायों के पास भी ये हो सकते हैं। आप संगठनात्मक आदतें बनाकर अपने कर्मचारियों को अच्छी आदतें विकसित करने में मदद कर सकते हैं। अपने कर्मचारियों को समय पर पहुंचने में मदद करने के लिए उन्हें याद दिलाने का कोई तरीका सोचें, जैसे अलार्म लगाना। फिर उन्हें समय का पाबंद होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक इनाम तय करें। कल्पना कीजिए कि यदि कोई व्यक्ति कार्यस्थल पर हमेशा समय पर पहुंचे तो उसे सबके सामने विशेष पहचान दी जाएगी। यह एक पुरस्कार या इनाम की तरह है। इस वजह से वहां काम करने वाले बाकी सभी लोग भी यह खास पहचान पाने के लिए समय पर पहुंचना चाहेंगे। चैप्टर 5 विल पावर। दोस्तों, आदतें बनाने के लिए आपको एक और महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता होती है जिसका नाम है इच्छा शक्ति। जिन लोगों में दृढ़ संकल्प और आत्मनियंत्रण होता है वे धूम्रपान, शराब पीने या नशीली दवाओं के सेवन की बुरी आदतों में फंसने से बच सकते हैं।
स्मार्ट बनने से ज्यादा जरूरी है कुछ करने का दृढ़ निश्चय करना। भले ही कोई बहुत होशियार हो, अगर उसका दृढ़ निश्चय नहीं है तो वह जीवन में कुछ खास हासिल नहीं कर पाता। दूसरी ओर, जो छात्र भले ही सबसे होशियार न हों, लेकिन कड़ी मेहनत करते हैं और दृढ़ निश्चय रखते हैं, फिर भी सफल हो सकते हैं। आइए उस परीक्षण के बारे में जानें जो यह देखने के लिए किया गया था कि किसी का आत्मनियंत्रण कितना मजबूत है। मार्शमैलो स्टडी। एक बार कुछ बच्चों को मार्शमैलो दिए गए। उनसे कहा गया कि वे उन मार्शमैलो को खा सकते हैं, लेकिन अगर 15 मिनट वेट करेंगे तो उन्हें एक और मार्शमैलो दिया जाएगा। कुछ बच्चों ने 15 मिनट से पहले ही मार्शमैलो खा लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने वेट किया और उन्हें दूसरा मार्शमैलो दिया गया। आगे चलकर देखा गया कि जिन बच्चों ने दूसरे मार्शमैलो के लिए वेट किया था उनके एग्जाम स्कोर ज्यादा थे और वे आगे चलकर ज्यादा सफल हुए, क्योंकि उन बच्चों की विल पावर स्ट्रॉन्ग थी। वे मार्शमैलो के लिए टेम्प्टेड नहीं हुए, उन्होंने दूसरे मार्शमैलो के लिए वेट किया। इन बच्चों में दूरदृष्टि थी, तभी यह 2 मार्शमैलो का फायदा उठा सके। दोस्तों, ब्लॉगिंग में भी यही देखा जाता है। जो नए ब्लॉगर होते हैं वे 3 से 6 महीनों में ही पैसा अर्न करना चाहते हैं। अगर पैसा न मिले तो वे फ्रस्ट्रेटेड होकर ब्लॉग छोड़ देते हैं, जबकि जिनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है वे बिना रिवॉर्ड के भी जुटे रहते हैं। 1-2 साल तक लगे रहते हैं और अंत में उनका ब्लॉग सफल हो जाता है, फिर वे सारी जिंदगी कमाते रहते हैं। तो इस तरह आप भी विल पावर बढ़ाइए। शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड के चक्कर में न पड़ें, बल्कि लॉन्ग टर्म का सोचें। आपको अपने गोल हासिल करने में सफलता जरूर मिलेगी। स्टारबक टेक्निक लैट। दोस्तों, स्टारबक की फेमस कॉफी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। वहां एम्प्लॉइज को मुश्किल कस्टमर्स या स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करने की तकनीक सिखाई जाती है। उन्हें इसकी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उन्हें इसकी आदत बन जाए। तकनीक का नाम है लैट, जिसका फुल फॉर्म है लिसन, एक्नॉलेज द प्रॉब्लम, टेक एक्शन टू सॉल्व इट, थैंक देम, एक्सप्लेन व्हाई इट हैपेंड। अगर किसी एम्प्लॉय से गलती हो जाए तो वो कस्टमर्स को लैट का इस्तेमाल करके हैंडल करेगा। 1. सबसे पहले वह कस्टमर्स की कंप्लेंट सुनेगा। 2. फिर वह कबूल करेगा कि उसकी गलती है। 3. उसके बाद वह उसे सुधारने के लिए एक्शन लेगा। जैसे कॉफी ठंडी थी तो नया गर्म कप लेकर आएगा। 4. उसके बाद रिस्पेक्ट से थैंक यू बोलेगा। 5. और बाद में कस्टमर को बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ ताकि कस्टमर संतुष्ट रहे। तो दोस्तों, ये स्टेप्स आप भी लाइफ की टफ सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। घर पर पहले इनकी प्रैक्टिस करिए, इसकी आदत ही बना लीजिए। इससे आपकी विल पावर भी बढ़ेगी। बहुत से लोग बॉस की डांट सुनकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब आपको पता है क्या करना है। इससे आपका मैच्योरिटी लेवल एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाएगा। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी। चैप्टर 6 ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट। इस चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में हैबिट या रूटीन का महत्व समझाया गया है। किसी भी कंपनी को हम एक बैटलफील्ड की तरह मान लेते हैं, क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, फिर उनके हेड्स होते हैं और उनके अंडर बाकी एम्प्लॉइज काम करते हैं। हर कोई अपनी प्रेस्टीज और पावर के लिए काम कर रहा होता है। इससे कई बार कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं, क्योंकि रूटीन पता नहीं होती। अगर पहले ही सबके काम स्टेप बाय स्टेप निश्चित कर दिए जाएं, तो किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगा और हर कोई अपना काम करता रहेगा। लेकिन कई बार कुछ लोग कहते हैं कि ये तो उस डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन दूसरा कहता है कि दूसरे का है। इसलिए रूटीन या हैबिट बनानी चाहिए, जिससे सबका काम स्मूथली चले। इसके साथ ही एम्प्लॉइज को फ्री हैंड और ज्यादा पावर्स देनी चाहिए। इससे वे जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन हर चीज को माइक्रो मैनेज किया जाए तो वे ऐसी रूटीन से हेट करते हैं। एम्प्लॉइज को कुछ डिसीजन लेने की आजादी दीजिए। हर चीज में अपनी टांग मत अड़ाइए, तभी एम्प्लॉइज उन हैबिट्स या रूटीन को ठीक से फॉलो करेंगे।
और आपका बिजनेस या कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टारगेट पाने में सफल होगी। चैप्टर 7 कंज्यूमर हैबिट। दोस्तों, कंपनीज अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर का इस्तेमाल करती हैं। यह पाया गया है कि ग्राहकों में सामान खरीदने की भी आदत होती है। जैसे आप सब्जी लेते हैं तो आपको धनिया फ्री में लेने की आदत हो गई होती है। जो सब्जी वाला धनिया नहीं देगा, आप उससे दोबारा सब्जी नहीं लेंगे, बल्कि उससे लेंगे जो फ्री धनिया देगा। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। लोगों को कोका कोला या थम्स अप आदि पीने की आदत लग चुकी है। अब उन्हें कितना भी बताया जाए कि इसमें न्यूट्रिएंट नहीं है, वे पीना बंद नहीं करते। कोई कंपनी बार बार प्रोडक्ट क्यों एडवर्टाइज करती है? ताकि आपके दिमाग को ये सिग्नल मिल जाए जिससे आप उस प्रोडक्ट को खरीदते रहेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर या साइकोलॉजी अपने आप में ही एक साइंस की ब्रांच है जो इकोनॉमी को काफी प्रभावित करती है। अगर आपको अपना बिजनेस लगाना या प्रोडक्ट बेचना है तो साइकोलॉजी भी समझनी चाहिए। इससे आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। चैप्टर 8 पर्सनल हैबिट्स। बहुत से लोगों में पर्सनल हैबिट्स होती हैं जिनके कारण वे सोसाइटी में सक्सेसफुल होते हैं। ऐसी कुछ हैबिट्स हैं: दोस्ती करना, खुश रहना, दूसरों की हेल्प करना, जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, आदि आदि। तो दोस्तों, कुछ लोगों में हैबिट्स नेचुरल होती हैं, कुछ लोग बहिर्मुखी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे बहुत मिलनसार होते हैं और बहुत से लोगों से बात करना पसंद करते हैं। वे नए दोस्त बनाने और दूसरों के साथ घुलने मिलने में अच्छे होते हैं। कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे शर्मीले होते हैं और दोस्त बनाने में अधिक समय लेते हैं। अंतर्मुखी होना वास्तव में एक अच्छी बात है और कई स्मार्ट लोग अंतर्मुखी होते हैं। लेकिन कभी-कभी नए लोगों से मिलना जरूरी होता है और ऐसा करने के लिए आपको उनसे बात करनी होगी। आप यह सोचकर भी अच्छी आदतें सीख सकते हैं कि दोस्त बनाने से आपको लाभ या पुरस्कार मिल सकता है। यदि आप कुछ करने की आदत बनाना चाहते हैं, जैसे कि सुबह व्यायाम करना, तो आप अपने व्यायाम के कपड़े और बैग ऐसी जगह रखकर इसे आसान बना सकते हैं जहां आप उन्हें एक रात पहले देख सकें। जब आप उन्हें देखेंगे तो यह आपके मस्तिष्क को याद दिलाएगा कि यह व्यायाम करने का समय है। चैप्टर 9 क्विट बैड हैबिट्स। अरे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी लोग ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं जो उतने अच्छे नहीं होते? इसे बुरी आदत कहा जाता है। कुछ लोग इसे करना बंद कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन दूसरों को वास्तव में कठिन समय लगता है और वे इसे लंबे समय तक करते रहते हैं। किसी बुरी आदत को बदलने का मतलब है उसके बदले में करने के लिए कोई नई और बेहतर चीज ढूंढना। दूसरा तरीका यह है कि बुरी आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ दिया जाए जो असुविधा या दुख पहुंचाती हो। यदि आप हर समय बहुत अधिक शराब पीते हैं तो यह आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है, आपको कैंसर दे सकता है और आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है और बहुत सारा पैसा चुकाना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि जीवन में बहुत दुख और दुख होंगे। मदद के लिए अपने परिवार और दोस्तों से पूछें। इस यात्रा में उन्हें आपका समर्थन करने दें। कभी-कभी जब कोई व्यक्ति एक निश्चित दवा या दवा लेना बंद कर देता है तो वह वास्तव में परेशान हो सकता है और आसानी से परेशान हो सकता है। उन्हें सिरदर्द, शरीर में दर्द और सोने में परेशानी भी हो सकती है। जब ऐसा कुछ होता है तो परिवार के लिए यह जानना और उनका समर्थन करना वास्तव में महत्वपूर्ण है। जब आप बुरा काम करना बंद कर दें तो उसके स्थान पर कुछ और करने का प्रयास करें। आप जिस नई आदत को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में आपका परिवार आपको याद दिलाने और संकेत देने में मदद करेगा। वे आपको बार बार कुछ करने के लिए कहते रहेंगे। इससे आपको इसे करने की आदत हो जाएगी और आपके लिए इसे अपनी दिनचर्या का नियमित हिस्सा बनाना आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए, आप हर दिन 30 मिनट के लिए टहलना या तैराकी करना चुन सकते हैं। आप वह गतिविधि कर सकते हैं जिसमें आपको सबसे अधिक आनंद आता है। आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं
कि जो चीजें आपको अच्छा महसूस कराती हैं और जो चीजें कठिन या असुविधाजनक हैं, उनके बीच अच्छा संतुलन बनाकर आपका जीवन खुशहाल और सफल है। धन्यवाद। और चलिए इस सफर को और अधिक महत्वपूर्ण और रोचक बनाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सभी से एक अनुरोध करूँ, हमारे संग जुड़कर इस किताबी यात्रा को साझा करें। यह कहानी न केवल हमें सीखने और समझने का मौका देती है, बल्कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है। आप सभी ने हमें अपना प्यार और समर्थन दिया है, जिसके लिए हम आपका आभारी हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें इसे सीखने और सुधारने का मौका देती है। इसलिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हम सभी मिलकर एक बड़े समूह का हिस्सा बनें और भी लोगों को इस महत्वपूर्ण संदेश तक पहुंचा सकें। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आइए हम साथ मिलकर इस किताबी यात्रा को और भी रोचक बनाएं। धन्यवाद।